हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो सभी बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे जब मैंने वो लिया था गूगल शीट के थ्रू फिल करवाया था। तो उनका ये कहना था कि उनको कंटेंट की प्रॉब्लम हो रही है। तो कंटेंट उनको एक जगह प्रॉपर मिल नहीं रहा है, मतलब वो बहुत सारे यूट्यूब से देख रहे हैं, वो देखते रह जा रहा है, एक टॉपिक को पूरा दिन दे रहा है, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो अब कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि अब आप पढ़े इस तरह से कि आपसे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, और आपसे केवल ओल्ड पीवाईक्यूज़ नहीं बल्कि जो न्यू पीवाईक्यूज़ है, रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व हो जाए। आप यही चाह रहे होंगे, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रियली ये हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने वही नोट्स डाले हैं, वही क्वेश्चन डाले हैं इसमें जो 2026 मतलब जो अभी एग्ज़ाम था इसके पहले जून वाला उसमें आया था। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और पुराने क्वेश्चन एज वेल एज़ न्यू क्वेश्चन दोनों हैं इसमें। तो अब आपको ये नोट्स मिलेगा कहाँ से, ये क्वेश्चन होगा। तो ये नोट्स आपको मिलेगा यूजीसी ने इकोनॉमिक्स टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ चैनल का नाम ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कहीं और से इसको ना देखो, आप लोग अच्छे से समझो। ये मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स विथ अनीता कर एक टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। ये जो नोट्स मैं अभी करवाऊँगी आपके सामने, मैं हमेशा चाहे कॉलेज हो चाहे कहीं भी हो, मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ कि नोट्स बच्चों को अवेलेबल करा दूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर खुद ही रहता है, सेमेस्टर देना है, घर के काम है, तो वो नोट्स ही बनाते रहेंगे। मतलब नोट्स बनाना ठीक है, बट इधर उधर परेशान ना हो। वो नोट्स लेकर कॉपी में बनाए, उसको लर्न करके करें। ये नहीं कि अब नोट्स इकट्ठा करने में वो टाइम लगा दे, इधर सोर्सेज से उधर सोर्सेज से। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग के अगर आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में क्या, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट, प्रीमाइजेस, ये क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसके बिना मतलब आप समझ लीजिए आपको बेस ही नहीं क्लियर होगा तो फिर अब आगे क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेंगे लॉजिकल रीजनिंग के। तो इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या, बात करेंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरे जो सीरीज़ चल रहा है वो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही हर एक सीरीज़ को मैं लेकर आऊँगी ताकि आपके लिए बर्डन ना हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। चलिए सबसे पहले समझते हैं मैम स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट का ही एक अदर नेम है प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं कह रही हूँ, कीप इन माइंड दैट ये मैं कह रही हूँ प्रपोजिशन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वर्डिंग को ध्यान दीजिएगा क्योंकि वर्डिंग से क्वेश्चन आए भी हुए हैं, इसलिए कह रही हूँ। तो वर्डिंग पर ध्यान देना है आपको, मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लेना है आप कहीं से भी। स्टेटमेंट या प्रपोजिशन एक चीज़ है। ओके, क्या बताया मैंने, स्टेटमेंट या प्रपोजिशन एक चीज़ है। तो वो क्या होता है स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, ये एक मतलब सेंटेंस होता है, मतलब ये कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसकी क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू होती है। मतलब उसको या तो झूठ या सच बताया जा सके। जैसे क्या, इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, जैसे मैंने ये कहा। ठीक है, तो ये मैंने जो कहा अभी, क्या ये झूठ है कि सच है, तो ये क्या है, ये पूरा पूरा सरासर क्या है, ये बात गलत है। इंडिया क्या है, डेवलप्ड नहीं है बल्कि क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। और जैसे अब एक और स्टेटमेंट है, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन, तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट या प्रपोजिशन है। ठीक है, अभी हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को समझने से पहले स्टेटमेंट समझ रहे हैं। ठीक है, आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग अभी समझ रहे हैं स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक ऐसा वाक्य होता है जो कि क्या करता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जो हमें ऐसा मतलब कंटेंट या इन्फॉर्मेशन होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि वो सही है या गलत। अब स्टेटमेंट आपका ट्रूथ भी हो सकता है, ट्रू भी, और ये फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, कभी बीच का नहीं रहेगा कि आप प्रोबेबली बताओगे, नहीं, या तो ट्रूथ होगा या तो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, वही लिखा है।
सर्विंग एज द फाउंडेशन फॉर प्रीमाइजेस एंड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स को समझने के लिए, प्रीमाइजेस को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट या प्रपोजिशन आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने देखो लिया है, यहाँ पे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में लिखा है एआई की हेल्प से। हाँ जी मैंने लिखा है, बट देखो मैं क्या कहती हूँ, बार बार स्टूडेंट कहती हूँ, अभी आपका काम ये नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपका ये कि आपसे PYQ सॉल्व हो। तो एक बार देखिएगा, ये बहुत ही इजी वे में लिखा है, मुझे जो सही लगा और मैंने ये लिखा है ताकि आपसे क्वेश्चन लगे, ठीक है। तो सब चीज़ें मैंने नहीं लिया है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे स्टेटमेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, एक ऐसा वाक्य होता है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है, ठीक है, और वो ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। जैसे क्या, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। देखिए ये जो ऊपर के जो दो मैंने मैं सेंटेंस बोला वो क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट है, क्योंकि ये केवल और केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब नॉन स्टेटमेंट भी कुछ होते हैं, जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस दैट डू नॉट हैव अ ट्रूथ वैल्यू सच एज इंट्रोगेटिव। जैसे उनकी कोई ट्रूथ या जैसे ने क्या, जैसे कि आपको खाने में क्या पसंद है, अब इसकी ट्रूथ या फॉल्स क्या करोगे, इसमें तो आप आंसर दोगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है कि ये लेकर आओ, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें में कोई ट्रूथ फॉल्स क्या बताओगे आप, तो उसमें ऐसा नहीं होता है, ओके। तो उसके बाद देखो, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब होता है PPC कल्चर को जो फॉलो करता है, किसको, PPC। अब ये याद करें ना, PPC आर्ग्यूमेंट्स, PPC ये क्या है, इसमें मतलब क्या है, ये प्रीमाइजेस और कंक्लूजन को मिलाकर आपका क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट्स बनता है। क्या, प्रीमाइजेस और कंक्लूजन को मिलाकर। अब मैम प्रीमाइजेस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है, प्रीमाइज नहीं बोलकर हम प्रीमाइजेस बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रीमाइजेस होते हैं और कंक्लूजन जनरली अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें केवल एक लिया जाता है। तो आप याद करें ना, एक कंक्लूजन होता है और प्रीमाइजेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो प्रीमाइजेस भी क्या होता है, एक स्टेटमेंट या प्रपोजिशन होता है, और कंक्लूजन भी क्या होता है, एक स्टेटमेंट या प्रपोजिशन होता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स, प्रीमाइजेस होता क्या है, वैसे ये तो बता दिया कि स्टेटमेंट होता है, ये कंक्लूजन के सपोर्ट में या अगेंस्ट में कही गई बातें होती है, जनरली सपोर्ट में कही गई बातें होती है। तो कंक्लूजन के सपोर्ट में किया गया जो क्लेम होता है वो आपका क्या होता है, प्रीमाइसेस होता है। जैसे क्या, चलो देखते हैं, ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है। सुकरात क्या है, एक मनुष्य है, इसीलिए सुकरात भी क्या है, नश्वर है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें जनरल एक बातें लिखा गया है, फिर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब उसे फिर उससे कंक्लूजन निकाल दिया गया है। तो द प्रीमाइजेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज़ द फर्स्ट। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस नहीं होता, बल्कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है, प्रूफ करने के लिए एक क्या किया गया होता है, एक अटेम्प्ट होता है अपने बात को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट टू स्टेटमेंट, फर्स्ट टू स्टेटमेंट क्या होता है, प्रीमाइजेस, और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, कंक्लूजन। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ओके। उसके बाद चलो आगे देखते हैं हम लोग। आर्ग्यूमेंट्स को मैंने बताया आपको, यानी आर्ग्यूमेंट्स किससे मिलकर बना है भाई, प्रीमाइजेस और कंक्लूजन से, और वो सब है क्या, वो सब स्टेटमेंट ही तो है। तो वही लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट, कंक्लूजन इज टेकन टू बी सपोर्टेड बाय दी, इसमें क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट है, वन ऑफ विच कंक्लूजन इज टेकन टू बी सपोर्टेड बाय द रिमेनिंग स्टेटमेंट द प्रीमाइजेस। प्रीमाइजेस जैसे क्या है, ऑल मेन आर मोर्टल, सोक्रेट्स इज मैन। कंक्लूजन क्या लिखा गया, जैसे सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है, ये मनुष्य है, और ये नश्वर वाला बड़ा वाला जो है वो क्या है, नश्वर, मोर्टल है, और ये मनुष्य है, एम जो अंदर है। तो सुकरात क्या है, एक मैन है, अब इस मैन के अंदर सुकरात को बनाएंगे, तो सुकरात भी नश्वर हो गया, तो इससे कंक्लूजन ये निकल गया। तो ये तो बहुत ईजी है ना। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, कि स्टेटमेंट के सपोर्ट में या अपोज में किया जो दिया गया रीज़न होता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है। आर्ग्यूमेंट्स बताता है कि क्या सही है या गलत है, उसके अगेंस्ट में या सपोर्ट में।
स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑनलाइन क्लासेस इनकरेज, बच्चों का क्या होता है, ये इनकरेज होते हैं, इनकरेज किया जाना चाहिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है मान लो ना, मतलब क्वेश्चन नहीं, ये एक लाइन है, सेंटेंस है, ठीक है। तो उसके आर्ग्यूमेंट्स में दो बातें, हाँ करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए बिकॉज इट सेव्स टाइम, क्योंकि वो समय को बचाता है, ठीक है। बच्चे जब चाहे फ्री होकर क्लासेस देख सकते हैं। दूसरे आर्गूमेंट्स है नो, क्योंकि इससे क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन कम होता है और स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है। अब असर्शन रीज़न को भी बताया गया है। असर्शन रीज़न मतलब देखो, आर्गुमेंट को करने का, लिखने का दो तरीका होता है ना, एक पीपीसी कल्चर आपको बताया, और दूसरा क्या होता है, एक पीपीसी कल्चर, दो प्रीमाइजेस होते हैं और कंक्लूजन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है असर्शन और रीज़न, ठीक है, असर्शन और रीज़न। तो असर्शन होता है वो कंक्लूज़न, और रीज़न क्या होता है, प्रीमाइजेस, ठीक है। जैसे क्या, असर्शन मतलब कंक्लूज़न, और रीज़न क्या होता है, प्रीमाइजेस। कंक्लूज़न के सपोर्ट में कही गई बात, देखो यहाँ पे लिखा है एकदम, मैं इरेज करके दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको, वेट, मैं इरेज करके दिखा रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रीमाइजेस कंक्लूज़न के सपोर्ट में कही गई बात होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैंने पूरी बताने की कोशिश की है आप लोगों को। आप लोग मेरे को बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये जो क्या आप आर्गुमेंट समझ पाए। बस आपको ये याद रखना, आर्गुमेंट्स क्या होता है, पीपीसी यानी दो प्रीमाइजेस होते हैं और एक कंक्लूजन, प्रीमाइजेस और कंक्लूजन से मिलकर बना होता है। और ये सब होते क्या है, स्टेटमेंट, यानी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर प्रपोजिशन। और दूसरा क्या है, असर्शन रीज़न, ठीक है। ये रीज़न, कंक्लूजन क्या होता है, असर्शन होता है, और रीज़न क्या होता है, प्रीमाइजेस होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, consist of factual statement, assertion and explanation of assertion. You must determine if both are true, if the reason correctly explain the assertion. The standard approach is to connect them because, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें therefore लगा होता है, ठीक है। पीपीसी कल्चर को पहचानने का तरीका है, इसमें therefore लगा होता है, इसमें क्या लगा होता है, बिकॉज लगा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्या बताया मैंने, पीपीसी वाला जो है, पीपीसी वाला, उसमें क्या लगा होता है, therefore, कंक्लूजन के पहले, प्रीमाइजेस के बाद, और जबकि उसमें क्या बताया आपको, असर्शन रीज़न में क्या लगा होता है, बिकॉज, इनके बीच में क्या लगा होता है, बिकॉज। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए बाय सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड हैव अ नाइस डे।